हो गया। एक पिता ने ही उतार दिया बेटे को मौत के घाट। पत्नी की गोद में लिपटी पति की लाश, आंखों से बहते खून के आंसू। पत्नी की चीख और पति की सांस, सब कुछ हवा में विलीन हो गई। यह तो अन्याय है, सरासर अन्याय है। लेकिन यह हुआ तो हुआ कैसे? सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। पिता ने बेटे को उतार दिया मौत के घाट। वार किया ऐसा कि एक वार में ही बेटे की चली गई जान। पहले बेटे को मारा और फिर लाश पर रोते हुए कहा कबूलनामा। विधि की यह कैसी विडंबना, यह अनहोनी कैसे हो गई जिसे नहीं होना चाहिए था। घटना कटिहार मनिहारी के गोलाघाट गांव की। बेटे संजीव और बहू पूनम में रोजाना का झगड़ा, इससे पिता जवाहर लाल उरांव परेशान था। कल 1 अगस्त की रात लगभग 8 बजे पति पत्नी के बीच ऐसा ही झगड़ा चल रहा था। लेकिन पत्नी पूनम की माने तो उसकी अपने पति संजीव के साथ मामूली कहासुनी चल रही थी। तभी गुस्से से भरा पिता जवाहर लाल आया। उसने बगल में रखी 3 फीट लाठी उठाई और अपने बेटे संजीव पर इतने जोर से वार किया कि संजीव वहीं जमीन पर गिर गया और छटपटाने लगा। तब मेरा पति जब घर से हमको मारा, कैसे मारा, क्यों मारा? गया हमको बचाने के लिए, गेट के पास जाके बोला कि काहे मार रहे, बोला इतने में उधर से आके मारने लगा इसको। बचाने के लिए? मेरा बेस्ट फ्रेंड गया हमको बचाने के लिए। ये मार रहा था? तो मेरा ससुर और मेरा सास। अच्छा। पूनम ने यह भी कहा कि कुछ गांव वाले वहां खड़े थे, लेकिन कोई भी मेरे पति को बचाने आगे नहीं आया। क्या नाम है? जवाहरलाल और सीता देवी। अच्छा। तब वो लोग मारने लगा तो ये गया चिल्लाते काहे मार रहे उसको। तब इसके पास आके सीधे इसको मारने लगा। जब ऐसे रुकते रुकते नहीं हुआ तो ऐसे डंडा पकड़े बोला तो ये तो फट गया पूरा ये। तब जाके झुक गया तो सीना में मार दिया। सीना मारा जैसे ऐसे बोला जान मार दिया बोल के ऐसे ऐसे गिर गया तो ऊपर में मार के पीठ फाड़ दिया पूरा एकदम। मेरा ससुर जवाहरलाल और सीता देवी बस गिर गया उसी टाइम। फिर बोले कि चलो हम मंदिर के पास, तो कैसे करके उठा के ले गए मंदिर के पास। बोलते पानी डालो या अच्छा, अब क्या कीजिएगा? आपका ससुर तो मार दिया आपको। मेरा ससुर यहाँ नहीं रहेगा, दोनों जमा रहेगा वहाँ कोर्ट थाना में। हाँ, उन लोग को जेल होना चाहिए, जेल होगा उसका। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है पूनम कुमारी, मेरा पति का नाम है संजीव उरांव, मेरा बच्चा का नाम है अमन कुमार, साक्षी कुमारी। अमन कुमार का उम्र क्या होगा? दोनों का 8 साल हुआ, आज 8 साल हुआ पूरा। साक्षी का? दोनों का जुड़वा है और दोनों का जन्मदिन भी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा पूनम कुमारी। अब क्या होना था? सब कुछ तो खत्म हो चुका था। इस अभागी पत्नी पूनम की तो जिंदगी ही तबाह हो चुकी थी। एक पिता ने ही जाने अनजाने अपने बेटे को ही नहीं बल्कि पूनम का सुहाग ही उजाड़ दिया था। पूनम के पास अब अपने दोनों बच्चों के साथ रोने बिलखने के अलावा बचा ही क्या था। पुलिस आई, खूनी पिता को गिरफ्तार भी कर लिया। एक नवयुवक की हत्या कर दी गई है। इसके सिलसिले में तत्पर होकर हम लोग पुलिस यहाँ पहुंची है। तो पता चला है कि बाप बेटे के बीच में जो विवाद हुआ था उसी में लड़ाई हुई थी और उससे लाठी से प्रहार ऐसे जगह पे किया गया छाती पे, जिससे उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो गई। तो कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी एक उनके पिताजी को गिरफ्तार किया गया है जिनके बीच में झगड़ा हुआ था जी। और भी विशेष अनुसंधान के संदर्भ में जो बातें आएंगी उस पर हम विचार करेंगे। पिता ने लाश पर रोते हुए अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। 30 से ऊपर है। 30 साल से ऊपर। आपका क्या नाम हुआ? जवाहरलाल उरांव। कौन सा जगह है? गोलाघाट, जगवाती गोलाघाट। तो बच्चा का जान चला गया, क्या अफसोस हो रहा आपको? अफसोस होगा नहीं, पोस पाल के इतना बड़ा किए थे हम। डंडा क्यों चलाए फिर? अरे हम क्या कहेंगे, बच्चे को तो समझाने के लिए 1-2 लाठी मारता ही है गार्जियन लोग, लेकिन अब
मारे तो अब मर गया, हमको तो ये अभी हम बहुत बड़ा गलती हो गया। गलती हो गई तो आप तो जेल जाइएगा। अब क्या करेंगे, जो कानून का तौर तरीका है तो करना ही पड़ेगा, जाना होगा तो जाना होगा। इससे होगा क्या? पिता को सजा, साथ में इस उजड़े घर की बर्बादी। शायद विधि की इस विडंबना से बड़ा कुछ भी नहीं। रोती बिलखती पूनम की जुबां पर सिर्फ एक सवाल था, मेरे दोनों बच्चों का क्या होगा? 8 वर्ष की अमन का क्या होगा और 8 वर्ष की साक्षी का क्या होगा? कौन करेगा उनकी परवरिश? मैं दादा। दादा मारा? हाँ। काहे मारा? दारू पिया है तो मारा। के पिया था दारू? मैं दादा। दादा पिया था? हाँ। तो अब क्या होना चाहिए दादा को? तो मेरे पापा रखने गया तो मारा। तो दादा जेल जाएगा अब? हाँ। जेल जाएगा। क्या नाम हुआ तुम्हारा? अमन। हाँ? अमन कुमार। अमन कुमार। घटना को लेकर गांव में मातमी सन्नाटा है। लोग एक दूसरे को सुनी निगाहों से देख रहे हैं। दोष दे तो किसे दे? घर का मालिक खुद ही तो खूनी है। ये तो पिता पुत्र का बात है। अगर पुत्र अगर गलती भी किया था, इसको डांट फटकार करना चाहिए, लाठी डंडा से नहीं मारना चाहिए। ये मारना तो कानून अपराध है। और इसकी जो है 2 बच्चा है, जो मृतक है उनको 2 बच्चा है, वो उसका देखभाल के लिए कोई है नहीं। अब तो अब उसकी पत्नी है, वो किसी तरह अपना जीवन यापन दुकान चला के कर रही है। अब क्या होगा? अब तो इनको जो है जेल जाना है। कानून का जो क्या प्रशासन आ रहा है? हाँ, प्रशासन आ रहे हैं। कौन सा जगह? पास फोन आया लगभग 7-8 बजे के टाइम में, तो हम आए सोनहोली से। हमारा 10 बज गया क्या लगभग। सुने? इस घर में कौन है आपके जो आए? मतलब ये बेटा बताया, भगना बताया हमको फोन करके। अमन? हाँ, अमन। तो हम आए, उसके बाद देखते हैं, क्या देखते हैं? मतलब यहाँ शिव मंदिर के सामने मेजबान छटपटाता है, जैसे पोखर से जो मछली निकाल के सूखा में फेंकता है ना, जैसे छटपटाता है वो। लगभग 10 बजे शाम में, रात का बात बोल रहे हैं। जैसे हम लोग उधर से दोनों भाई आए हैं, उस टाइम देख रहे हैं कि छटपटा रहा है। बस हम लोग आए दोनों भाई और उठाए उसको। मारा कौन? छोड़ो। मारा हम नहीं जानते हैं, हम नहीं देख पाए, हम नहीं देखे हैं। क्या नाम हुआ? दिनेश। हमारे मनिहारी संवाददाता मिठू की रिपोर्ट केबीसी न्यूज के लिए। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।